विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम शांति शांति शांति। एक शब्द हम बार बार सुनते हैं, वो शब्द है लक्ष्य। हिंदी में, संस्कृत में इसके दूसरे शब्दों का भी प्रयोग होता है, ध्येय। गंतव्य, लक्ष्य, ध्येय, गंतव्य, और इस लक्ष्य को पाना ही उपलब्धि कहा जाता है। इसी लक्ष्य को पाना सफलता कहा जाता है। इसी लक्ष्य को, ध्येय को, अपने गंतव्य को पाना, यही जीवन की सार्थकता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्दों का प्रयोग होता है गोल, टारगेट, अल्टीमेट कंक्लूजन, अचीवमेंट, सक्सेस। और इसी में जीवन की सार्थकता है, रियलिटी ऑफ लाइफ। ये जो रियलिटी शो होते हैं, ये तो सब कल्पनाओं की, सपनों की, मनोरंजन की, मनोभंजन की, चरित्र भंजन की पटकथाएं हैं। कल्पनाओं का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन मैं सभी युवाओं से, युवतियों से, सब भाई बहनों से, सब अपने आत्मीय स्वजनों से एक बात बहुत गंभीरता से आज कह रहा हूं। बिना लक्ष्य का जीवन, बिना ध्येय का जीवन बेकार है। जिसके जीवन में कोई बड़ा कर्तव्य ही सामने नहीं है, कोई बड़ा गंतव्य सामने नहीं है, कोई लक्ष्य, कोई ध्येय सामने नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो करेगा क्या? कुछ लोग तो लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर पाते। ऐसे उनके लिए बोला जाता, बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़कते रहते हैं। कुछ लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए एक एक कदम हमें आगे बढ़ना पड़ता है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पहले कुछ छोटे लक्ष्य पाने पड़ते हैं। अब किसी को 1 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर की कोई कंपनी बनानी है, तो ऐसे एक दिन में तो 1 लाख करोड़ की कंपनी तैयार नहीं हो जाएगी। हो सकता है पहले वर्ष उसको 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, अगले वर्ष हो सकता है वो 5-10 करोड़ कर ले, 10 गुना भी बढ़ जाए। हो सकता है अगले वर्ष वो 10 करोड़ से 100 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ से फिर 500,000 करोड़ हो जाए। यदि पहले से कोई बहुत उसने तपस्या की हुई है, उसके पास बौद्धिक बल, आत्मिक बल, सामाजिक बल, आर्थिक बल, राजनैतिक बल, आध्यात्मिक बल, सेवा बल बहुत अधिक है, तो वो जल्दी भी इस लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन एक क्रम है, एक चरणबद्ध यात्रा होती है, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरे सीढ़ी पर हमें आरोहण पाना होता है। लक्ष्य कई तरह के होते हैं हमारे सामने। एक लक्ष्य ये होता है कि मुझे बलवान बनना है, ये तो होना ही चाहिए सबका। मुझे प्रज्ञावान बनना है, विवेकी बनना है, नॉलेजफुल, स्किलफुल, इनोवेटिव, क्रिएटिव,
पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, डिवाइन लाइफ जीनी है। ये तो होना ही चाहिए सबका। ये देखो, एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए ये साधन है। हेल्दी बॉडी होनी चाहिए आपकी, शार्प माइंड होना चाहिए, इनोवेटिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका, बात स्किलफुल होना चाहिए आपको। जिसके पास हेल्दी बॉडी नहीं है वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा कोई टारगेट बना ले। इसलिए सबसे पहले हेल्दी बॉडी ये चाहिए ही चाहिए आपको, ये साधन है। फिर इसके बाद मैंने कहा बड़ा लक्ष्य आपने बनाया, ये तो होना ही चाहिए। इसलिए विद्यार्थी काल में सभी को बलवान बनाने के लिए, प्रज्ञावान बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, महान बनाने के लिए कुछ योग्यताएं सभी के अंदर पैदा हो, ये प्रयास किया जाता है। हमारी चाहे गुरुकुलीय व्यवस्था रही हो या आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी बोला तो ऐसा ही जाता है, प्रयास इस दिशा में पूरा नहीं होता। वहां शरीर बल को बढ़ाने के लिए ना तो कोई उनके पास में प्रोग्राम है, ना कोई सिलेबस है, ना उसके लिए कोई उनके पास में वे ऑफ लाइफ है, ना कोई उनके पास में कोई दिनचर्या है। लेकिन ये जरूरी है। अब इस एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए मैंने कहा कुछ तो साधन चाहिए। फिर आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे अपने पूर्व ऋषिमुनियों की तरह उनका सच्चा उत्तराधिकारी बनना है। मुझे महर्षि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की तरह, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, अरविंद की तरह, मुझे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, आचार्य चाणक्य की तरह किसी एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करना है। तो आप ऋषिमुनि बन सकते हो। उस ऋषित्व के भी चरण हैं। स्वामी रामदेव की तरह, आचार्य बालकृष्ण जी की तरह आपको कुछ बनना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके लिए प्रोसीजर है। हमने पहले गुरुकुल में पढ़ाई की, उसके बाद साधना की, उसके बाद सेवा की, और अभावों और संघर्षों के बीच में आगे बढ़ते रहे। योग कर्म योग किया, पुरुषार्थ परमार्थ किया, और योग यज्ञ करते, पुरुषार्थ परमार्थ करते, साधना और सेवा करते करते आगे बढ़ते गए, और धीरे धीरे एक व्यक्तित्व निर्मित होता गया। हमारे व्यक्तित्व के हजारों पहलू होते हैं। मैंने बोला हजारों बड़े पहलू होते हैं और लाखों उनके साथ में छोटे छोटे पहलू होते हैं। हम कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या सुनते हैं, क्या नहीं सुनते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। हम यदि कहीं रहते हैं तो हमारे कदम ताल कैसे होते हैं, हमारे पदचाप कैसे होते हैं, हम दरवाजा कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, हम अपने मित्रों से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, अपने छोटों से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, हम बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, सीधे बैठना सीखो। हम बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं, और सोते समय क्या सोचते हैं, जागते समय क्या सोचते हैं, और हर समय हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। हम माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं, हम भारत माता के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने ऋषि परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने अतीत के बारे में क्या सोचते हैं, अपने वर्तमान के बारे में क्या सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस कैसे हैं, किसी स्त्री के प्रति, किसी पुरुष के प्रति, मनुष्य और मनुष्यतर जीव जगत के प्रति, पूरे देश के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति हमारी दृष्टि क्या है। हमारे थॉट्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे आइडियल्स क्या हैं, ये हमारा व्यक्तित्व है। जैसे थॉट्स वैसे इमोशंस, ये साइकिल है। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस।
इसलिए मैं योग के बारे में कहता हूं, हेल्थ द बॉडी, हेल्थ द माइंड, डिवाइन थॉट्स, डिवाइन इमोशंस एंड डिवाइन एक्शंस, दिस इज द लाइफ। आपको ये चक्र को समझना पड़ेगा। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होगा, उसमें हेल्दी थॉट्स आएंगे, उससे हेल्दी इमोशंस आएंगे, उससे हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल लाइफ होगी, हैप्पीनेस होगी, हार्मनी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। आपके जीवन में अच्छी चीजें होंगी, लेकिन ये इस जीवन के चक्र को समझना होगा। मैं कह रहा था बड़ा लक्ष्य, और इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास साधन अच्छे होने चाहिए। बिना अच्छे साधनों के अच्छे साध्य को, बड़े साध्य को नहीं पा सकते आप। हां, लक्ष्य, साधन, और वो लक्ष्य कैसा, कभी भी एक तरह का लक्ष्य नहीं होता है। हमारे लक्ष्य की कई धाराएं होती हैं। मेरा ये शारीरिक लक्ष्य है, ये मेरा पारिवारिक लक्ष्य है, लिख लो इसको, काम आएंगे। और इसको जीना फिर शारीरिक लक्ष्य, पारिवारिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, ध्येय, ध्येय, लक्ष्य, कर्तव्य, गंतव्य, जो भी आप लिखना चाहें, चारों शब्द लिख सकते हैं। लक्ष्य, ध्येय, कर्तव्य, गंतव्य, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक। कोई बहुत बड़ा सोचता है तो फिर वैश्विक। शारीरिक, पारिवारिक, ये सबसे छोटी इकाई है। मैं स्वयं इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई हूं। वैसे सबसे छोटी इकाई बोला जाता है एक परमाणु को, एक कोशिका को। वो हमारे भीतर उसी का परिणाम है हम। एक कोशिका मां की, एक कोशिका पिता की, जिसको स्त्री बीज, पुरुष बीज कहा जाता है। वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं। उस एक कोशिका का ही तो परिणाम है हम। एक परमाणु का ही परिणाम है और कुछ नहीं है। और आत्मा तो परमाणु से भी छोटा है। मैं स्वयं, फिर मैं परिवार से हूं। परिवार समाज से है, समाज राष्ट्र से है, और फिर राष्ट्र में राजनीति है, राष्ट्र में एक सामाजिक व्यवस्था है, एक हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपरा है। और केवल मैं नहीं हूं, मेरे साथ साथ ये पूरा विश्व है, पूरा अस्तित्व है, पूरा ब्रह्मांड है। तो वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, ये बड़े सिद्धांत हैं जीवन के, अध्यात्म के। ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, अपना एक शारीरिक लक्ष्य बनाओ। मुझे बलवान बन करके, प्रज्ञावान बन करके, चरित्रवान बन करके, महान बन करके जीना है। अपने स्वयं के संदर्भ में एक लक्ष्य होना चाहिए। शरीर छोटा शब्द है, स्वयं के संदर्भ में हमारा लक्ष्य हो, परिवार के संदर्भ में हमारा लक्ष्य हो, समाज के संदर्भ में एक सामाजिक, बहुत बड़ा ताना बाना है हमारा, एक सामाजिक दृष्टिकोण हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। दो शब्द बोले जाते हैं, हमारे सभी बड़े बोलते हैं, एक दृष्टि, एक है आचरण। बस यही है जीवन। वन इज विजन एंड सेकंड इज एक्शन, परफॉर्मेंस, कर्म। बस यही जिंदगी है। स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरा वैयक्तिक लक्ष्य है, ये मेरा वैयक्तिक ध्येय है, गोल है, टारगेट है। ये मेरा पारिवारिक लक्ष्य है, वैयक्तिक लक्ष्य, पारिवारिक लक्ष्य, सामाजिक लक्ष्य, राष्ट्रीय लक्ष्य कि मुझे इस राष्ट्र में ये करना है। समाज और राष्ट्र
एक सामूहिक अभिव्यक्ति है। ये मेरा आर्थिक लक्ष्य है, क्योंकि बिना अर्थ के जीवन में अनर्थ होता है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये क्रम है जीवन का। जिसके जीवन में कोई अर्थ नहीं होता वहां अनर्थ होता है, दरिद्रता होती है। और दरिद्रता न धर्म है, न अध्यात्म है, न जीवन है। दरिद्र व्यक्ति कुछ भी नहीं अचीव कर सकता। इसलिए दरिद्रता किसी के जीवन में नहीं होनी चाहिए। आर्थिक लक्ष्य बना, लेकिन वो अर्थ स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। हां, कुछ लोग अर्थ से भी अनर्थ करते हैं। अर्थ आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को देते हैं, विध्वंसक लोगों को देते हैं, चोर उचक्के गुंडे बदमाशों को देते हैं। पैसे देकर के लोगों के मर्डर करवाते हैं, पैसे देकर के युद्ध करवाते हैं दुनिया में ताकतवर लोग, पैसे देकर के एक दूसरे देशों में अशांतियां फैलाते हैं लोग। अर्थ की एक दिशा है अनर्थ, अर्थ की एक दिशा है स्वार्थ, अर्थ की एक दिशा है परमार्थ। तो हमारा अर्थ परमार्थ के लिए होना चाहिए, लेकिन होगा तभी तो कुछ होगा। इसलिए एक लक्ष्य बनाओ, मुझे जीवन में सार्थकता के साथ कुछ करना है, अर्थ को पाना है, सार्थक जीवन जीना है, निरर्थक जीवन नहीं जीना, दरिद्रता का जीवन नहीं जीना, अभावों का जीवन नहीं जीना। हां, आर्थिक लक्ष्य भी बनाओ। और मेरी जो शक्ति, जो मेरा सामर्थ्य, जो मेरा नॉलेज, जो मेरा स्किल है, मैं उस दिशा में कार्य करूंगा। ये मत सोचो कि सबको डॉक्टर बनना है, ये मत सोचो कि सबको इंजीनियर बनना है, ये मत सोचो कि सबको साधु संत महात्मा बनना है, ये मत सोचो कि सबको किसान बनना है, ये मत सोचो कि सबको आर्मी में जाना है, ये मत सोचो कि सबको लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर बनना है। सबको यह है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। ये जीवन का अनादि और अनंत प्रवाह है। इसके बीच में अलग अलग सबका प्रारब्ध है। हर एक के पास अलग तरह का नॉलेज है, हर एक के पास अलग तरह का स्किल है, अलग तरह का टैलेंट है, हुनर हिंदी में बोलते हैं उसके लिए। हर एक के पास अलग तरह का नॉलेज है, अलग तरह के उसके थॉट्स हैं, अलग तरह के इमोशंस हैं, अलग तरह के उसके पास में स्किल्स हैं। तो क्या हुआ, जो तुम हो उसको पहचानना, स्वयं का बोध, स्वयं का बोध, अपनी मूल प्रकृति की पहचान, यह सबसे कठिन काम है। क्या बोला? अपनी मूल प्रकृति की, उसके अनुसार तो आप अपना लक्ष्य आगे का तय कर पाते हो। मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, देखो आप बहुत भी बन सकते हो, एको हम बहुश्याम। मैं एक आचार्य भी हूं, था, हूं और रहूंगा। मैंने गुरुकुल में पहले एक अध्यापक के तौर पर, फिर एक आचार्य के तौर पर, जिसको आजकल की भाषा में प्रिंसिपल बोला जाता है, और अभी भी मैं विश्वविद्यालय का चांसलर तो हुई। बच्चों को पढ़ाता भी हूं मैं, आज भी बड़ों को भी पढ़ाता हूं। बस मेरी क्लासें कई तरह की हो जाती हैं। बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूं, डॉक्टरों को भी पढ़ाता हूं, इंजीनियर्स को भी पढ़ाता हूं, नेताओं को भी पढ़ाता हूं, अभिनेताओं को भी पढ़ाता हूं, टीवी वालों को भी पढ़ाता हूं, मीडिया वालों को, खबरपालिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, किसान हो, जवान हो, सैनिक हो, मैं सबको एक आचार्य की भूमिका में आज भी हूं, पढ़ाता हूं। मैं एक आचार्य भी हूं। हाँ, मुझे खेत में हल बहुत अच्छा चलाना आता है, मैं किसान भी हूं, मैं लेखक भी हूं, लिखता भी हूं, मैं वक्ता भी हूं, मैं योगी भी हूं। नहीं, बहुत से लोगों को बहुत से काम आते हैं, योग कराना नहीं आता, मैं योगी हूं। और वैसे एक बात बताता हूं, जो योगी होता है ना,
उसके जीवन के हजारों व्यक्तित्व अपने आप उभर करके आ जाते हैं, सब कुछ तो अपने भीतर। इसलिए मैं कहता हूं पहले योगी बनो, फिर जो कुछ बनोगे बहुत अच्छे बनोगे, बहुत अच्छे बनोगे।